हेलो दोस्तों, अपूर्वा की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं हम आपके लिए लेके आए हैं आज 8th स्टैंडर्ड का संस्कृत सैंपल क्वेश्चन पेपर। और आप देख सकते हैं ये PT2 एग्जामिनेशन है जो 2023-24 और मोस्ट ऑफ टाइम दिस वी विल राइट ऑलवेज इन मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो एग्जाम होते हैं ये वो सैंपल पेपर है। 80 मार्क्स का है, रुचिरा टेक्स्ट बुक का है। ठीक है, तो CBSE का है, 8th स्टैंडर्ड संस्कृत है और आप देख सकते हैं 3 घंटे का है और 80 मार्क्स का है। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, लाइक तो कर दिया करो, भूल जाते हो आप सब। अधोदत्तम गद्यांशम पठित्वा, तो अपठित अवबोधनम अनसिंग पैसेज फॉर 10 मार्क्स। अधोदत्त गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता। तो आप इसके प्रश्न उत्तर देख सकते हैं, इसमें पूछे गए क्या पूछ रहा है क्या नहीं है। दीपावली ही प्राचीनतमा पर्व, अस्मिन् दिने सर्वाधिकम् आकर्षकं मनोरंजनं भवति स्फोटकानाम् अस्फोटनं। विचित्राणि वर्णयुक्तानि स्फोटकानि आकाशे भूमौ च विविधरूपाणि दर्शयन्ति, जनाः तानि दृष्ट्वा तुष्यन्ति परन्तु अति सर्वत्र वर्जयेत्। रात्रौ आस्फोटकानां शब्दः कर्णौ बधीरीकरोति, वायुमण्डलं च दूषयति। पूर्वं तु जनसंख्या सीमिता आसीत्, वृक्षाः वायुं शुद्धं कुर्वन्ति स्म, इदानीं जनसंख्या प्रवृद्धा, वृक्ष संख्या क्षीणा, विस्फोटकेभ्यः निर्गतः धूमः रुग्णान् पीडयति, नवजात शिशुभ्यः हानिकारः सिद्ध्यति। दीपावली समये शरद ऋतोः आकाशः निर्मलः भवति, सर्वत्र पवित्रता विराजते, अतः वयम् आनन्देन दीपावलिं मानयेम, वसुन्धरां भूषितां कुर्याम, न तु दूषितं, सर्वेषां जीवनं सुखमयं भवेत्। तेन उत्सवेन यः कस्मिंश्चिदपि कष्टकरः भवेत्, माँ कश्चित दुख भाग भवेत् इति अस्माकम आदर्शः। तो ये जो पूरा था मैंने इसलिए पढ़ा कि आपको पढ़ने में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाए और आप खुद एक बार सुन भी लो तो दो बार अपने आप पढ़ सकते हो। फॉर दैट रीजन मैंने इसको पढ़ा। तो उसके क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं फटाफट क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये पूछ रहा है केशाम अस्फोटकानाम सर्वेभ्यः आकर्षकम मनोरंजनम करोति। ठीक है, तो आकर्षकम मनोरंजनम किसका करोति? केशाम अस्फोटकानाम, स्फोटकानाम ये है आंसर, स्फोटकानाम पहला आंसर है केशाम, बिकॉज द वर्ड इज केशाम, इट इज देयर इन षष्ठी विभक्ति बहुवचन, कह कौके कम कौकान केन काव्यम कैहि। तो ऐसे ही षष्ठी विभक्ति कस्य कयोः केशाम, तो स्फोटकानाम। दीपावली समय आकाशः कीदृशः भवति? दीपावली समये आकाशः कीदृशः भवति? दीपावली समये शरद ऋतौ आकाशः निर्मलः भवति। तो निर्मला इज द आंसर, आकाशः निर्मलः भवति। सर्वेषां जीवनं कीदृशं भवेत्? सुखमयं भवेत्। सर्वेषां जीवनं सुखमयं भवेत्, न तो दुःखमयम्। एंड के वायुं शुद्धं कुर्वन्ति? वृक्षाः वायुं शुद्धं कुर्वन्ति। वेयर इज वृक्षाः? वृक्षाः वायुं शुद्धम कुर्वन्ति इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अस्माकं कः आदर्शः? अस्माकम् अस्ति मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् इति आदर्शः। ये दिस इज द आंसर। स्फोटकानां धूमः कान् पीडयति? धूमः रुग्णान् पीडयति इज द करेक्ट आंसर। स्फोटकानां स्फोटकेभ्यः निर्गतः धूमः रुग्णान् पीडयति, नवजितु शिशुभ्यः हानिकारः सिद्ध्यति। तो अब ये कंटिन्यू कर सकते हो, ये लाइन भी आ रही है, यू कैन कंटिन्यू दिस सेम लाइन आल्सो। ओके, तो नाउ गद्यांशाय समुचितकं शीर्षकं लिखता, लिख दो वायु प्रदूषणम, दीपावली उत्सवः, विस्फोटकानां, कुछ भी लिख दो, आंसर मार्क्स मिल जाएगा। वृक्षाः वायुं शुद्धं कुर्वन्ति स्म, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं किम् अस्ति? अव्ययपदं स्म। जनाः तानि दृष्ट्वा तुष्यन्ति, अत्र त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति, दृष्ट्वा। एंड अतः वयम् आनंदेन दीपावली मानयेम, आनंदेन का विभक्ति? आनंदेन तृतीय विभक्ति अस्ति। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स का हो गया, आराम से आपको 10 मार्क्स मिल रहे। गद्यांश के लिए ऑलरेडी आई टोल्ड व्हाट आई टोल्ड। गद्यांश के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। गद्यांश लेकर बहुत आसान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रचनात्मकम कार्यम 15 मार्क्स के लिए, भवताम नाम सौरभः। मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड, पत्र लेखन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका जो कंटेंट दिया है, जो इसका ये टॉपिक है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर ओनली भवताम नाम सौरभः। तो सौरभः ऑलवेज विल कम इन लास्ट। हियर देखो,
सौरभ लास्ट पे है, तो भवदीयः क्या हो सकता है, प्रिय पुत्र हो सकता है। भवतां विद्यालय वार्षिकोत्सवः संस्कृत नाटकस्य मंचनम, तो आपके स्कूल में क्या हो रहा है, वार्षिक उत्सव है और संस्कृत नाटक का मंचन हो रहा है। तदर्थम स्वमित्रम गौरवम प्रति, तो किसके लिए लेटर लिख रहा है, अपने दोस्त के लिए लेटर लिख रहा है, ठीक है। तो निमंत्रण पत्रम ददाति, तो सर्वोदय विद्यालयः ऑलवेज वेलकम हियर फ्रॉम, याद रखो पहला आंसर हमेशा फ्रॉम का होता है। अगर आप फ्रॉम इसमें देखोगे तो पहला आंसर है दिल्लीतः कुतः पंचमी विभक्ति में आता है। फ्रॉम मतलब ऑलवेज वेलकम इन पंचमी विभक्ति, बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड दैट इज द कारकम, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो से मतलब फ्रॉम। प्रिय मित्र गौरव, तो अपने दोस्त के लिए लिख रहा है, तो प्रिय मित्र गौरव, मैंने बोला था देखो यहाँ पे फ्रॉम इज राइटिंग लेटर स्वमित्रम गौरवम प्रति, तो गौरव ऑलवेज वेलकम द सेकंड। दीपावली पर्वणः शुभाशया, तो ही इज टेलिंग आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अत्र सर्वगतम कुशलम, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। भवान अपि डैश, मतलब मैं यहाँ पे ठीक हूँ तो आप भी अच्छे ही होंगे, तो भवान अपि कुशली इति मन्येत, आप भी ठीक होंगे ऐसा मुझे लगता है। अस्माकं विद्यालय से वार्षिकोत्सव डैश पर्वणः, कौन सा पर्वणः, पर्व का मतलब होता है फेस्टिवल, तो दीपावल्याः पर्वणः, तो दीपावली पर्व में शुभ अवसरे भविष्यति, तो उनके स्कूल में जो वार्षिक उत्सव हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, वो कब है, दीपावली के फेस्टिवल टाइम पर। तत्र अस्माकं पुस्तकस्य रमणीया ही सृष्टि एषा इति नाटकस्य किं भविष्यति, मंचनम भविष्यति, मंचनम का मतलब होता है एक प्रोग्राम होना, मतलब स्टेज के ऊपर। अहम तस्मिन् नाटके काकस्य अभिनयम करिष्यामि, बिकॉज अहम तस्मिन् नाटके काकस्य अभिनयम करिष्यामि, क्योंकि प्रोग्राम होने वाला है, तो होने वाला मतलब करिष्यामि वेलकम ऑलवेज। भवान अवश्यमेव तद डैश आगच्छतु, देखने के लिए मतलब द्रष्टुम, आप वो देखने के लिए आ जाएं, द्रष्टुम आगच्छतु। मम अपि डैश भविष्यति, किम भविष्यति, उत्साहवर्धनम, जब आपका दोस्त आएगा तो आपको इंक्रीज करेगा, राइट। सर्वेभ्यः अग्रेजेभ्यः, सर्वेभ्यः मतलब सभी को, और अग्रजेभ्यः दोनों भी मैच हो रहे हैं, सर्वेभ्यः अग्रजेभ्यः, ठीक है। लास्ट में प्रिय मित्र, कौन, प्रिय मित्र सौरभः, भवदीयः प्रिय मित्र सौरभः, तो ये बहुत आसान ही है, आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, बट मैंने कितना आसानी से आपको फटाफट बोल के बताने की कोशिश की है। आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपको यूजफुल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि लिखा था, तो एनी 5 सेंटेंसेस यू कैन राइट, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चित्रे महिलाः सन्ति, चित्रे कूपः अस्ति, चित्रे एकः युवकः चलति, एकः बालकः द्विचक्रिकां चालयति, शाक विक्रेता अस्ति, ग्रामः अस्ति, तो आप कुछ भी लिखते हो। एकः अजः चरति, या मेषः, हियर इज मेषः, दिस इज द मेषः एंड हियर इज मेषः, तो 5 + 5 10 सेंटेंस लिख दो, मार्क्स पक्के हैं। इतना भी कठिन नहीं होता है, आसानी होता है। तो ये देखते हैं, संस्कृत भाषायाम अनुवादयता, कविता's फादर डिड नॉट कम होम, कविता's मतलब षष्ठी विभक्ति, कविता का, तो कवितायाः, फादर पिता, डिड नॉट कम होम गृहं न आगतवान, ठीक है। तो कवितायाः पिता गृहं न आगच्छति और आगतवान और आगच्छत। The boy runs faster than his brother, they means they, boy, ठीक है, the boy सः बालकः, द इत्युक्ते सः बालकः, रन्स इत्युक्ते धावति, फास्टर इत्युक्ते शीघ्रं, देन ब्रदर इत्युक्ते बालकः भ्रातुः अपेक्षया बहु शीघ्रं धावति, ठीक है। शी इत्युक्ते सा, विल मीन्स फ्यूचर टेंस, गो मीन्स गमिष्यति, तो विल गो मतलब गच्छति गमिष्यति टू मैसूरू, मैसूरम टुमारो इज श्वः, तो सा श्वः मैसूर नगरम गमिष्यति, या मैसूरम गमिष्यति, मैसूरू नगरम गमिष्यति, ठीक है। विल केम राइट, गो विल। लीव्स फॉल फ्रॉम दी ट्री, सी फ्रॉम यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे भी फ्रॉम बोला था कि ये फ्रॉम आता है तो पंचमी विभक्ति आती है, पहला वाला और ये वाला फ्रॉम हो गया मतलब पंचमी विभक्ति, तो फ्रॉम मतलब ट्री, वृक्षात, वृक्ष शब्द से पंचमी, वृक्षात पत्राणि या पर्णानि पतन्ति, ठीक है। फॉल्स इत्युक्ते पतन्ति, लीव्स इत्युक्ते पर्णानि, पर्णम, तो एक तो नहीं गिर रहा होगा, बहुत सारे गिर रहे होंगे, सही, तो इसके लिए लीव्स लिखा है। वी विल मीट अगेन सून, वयम पुनर्मेलिष्यामः, या वयम बहुशीघ्रम पुनर्मेलिष्यामः, आप ये भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको परफेक्टली इसका आंसर प्रेजेंट टेंस में नहीं, पास्ट टेंस में नहीं, या फ्यूचर टेंस में नहीं पता है, तो आप प्रेजेंट टेंस में भी सेंटेंस लिख सकते हो, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं लिखना है, आपको लिखना है नहीं है, यू डोंट गो फॉर द चॉइस, आपको जो भी समझ में आ रहा है आप लिखिए,
मार्क्स आपको जरूर मिलेगा। और ये बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ये संस्कृत भाषा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे बोल देता हूँ। सबसे पहले आप कारक को याद कीजिए। कर्ता ने कर्म को कारण ने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की चाहिए। तो अपूर्वा की पाठशाला में एक टॉपिक का ऊपर विषय बना है जो उसका नाम है कारकम। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहां पे आपको समझाया जाएगा। और अपूर्वा की पाठशाला में बहुत सारे वीडियो हैं जिसपे लिखा है लर्न संस्कृत, बेसिक संस्कृत, तो आप वहां से भी सीख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको, इसके लिए आपको कारक का ज्ञान होना, इन दोनों के लिए आपको कारक तो सीखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए आपको कारक सीखने ही पड़ेंगे। अब चलते हैं खंडगा अनुप्रयुक्त व्याकरणम फॉर 25 मार्क्स। उचित उचित ही शब्द रूपे ही वाक्यानि पूरयता। जो हम शब्द रूप याद करते रहे, रामा रामो रामाः, सीता सीते सीताः, उसका प्रयोग अब यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो डैश शिक्षिका पारितोषकम अयच्छत। तो सबसे पहले इसमें समझने की बात यह है, अयच्छत का जो प्रयोग होता है चतुर्थी विभक्ति में होता है। ददाति दानार्थे, अगेन कारकम इज कमिंग। दानार्थे चतुर्थी, जहाँ पे दान की बात होती है, देना यहाँ पे बात होती है, वहां पे चतुर्थी विभक्ति आती है। तो इन चारों एग्जाम्पल में से चतुर्थी विभक्ति का एग्जाम्पल है मह्यम। अगर आप इसके शब्द रूप पढ़ोगे तो अहम माम मया मह्यम, मह्यम इस चतुर्थी विभक्ति में आता है। डैश नाम सीता अस्ति सा एव रामस्य पत्नी, मतलब जिसका नाम सीता है, जिसका, अगेन जिसका मतलब षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। तो यस्याह, या शब्द से षष्ठी, यस्याह जिसका नाम, मैंने बोला ना कारक का अगर आपको ज्ञान है तो आप उसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। डैश वृक्षात, तो इससे रिलेटेड तो एक ही मैच हो रहा है इसमें, यस्मात वृक्षात, दोनों भी तात तात हो रहा है लास्ट में, तात तात, यस्मात वृक्षात फलम तस्मात, तो यस्मात तस्मात पंचमी विभक्ति अगेन फ्रॉम। डैश भारत देशे बहुनी तीर्थ स्थानानि सन्ति अस्माकम, हमारे देश में, हम बोलते हैं ना हमारे देश में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, तो हमारे देश में आ गया। उसके बाद क्या बोला है, डैश सहयोगे तृतीया, ये उपपद विभक्ति है, सहयोगे तृतीया त्वया सह, तो त्वया इस तृतीय विभक्ति का एग्जाम्पल है। त्वया सह अहम गृहम अगच्छम, तो सहयोगे तृतीया। उसके बाद क्या बोला, उचित लकारे ही वाक्यानि पूरयता छात्राः। तो लकार मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, और लोट लकार और विधिलिंग लकार संभावना। तो उसके लिए आप पठति की एक धातु को उसके 5 के 5 लकार पे याद कर लीजिए और उस फॉर्मेट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या पूछ रहा है, छात्राः श्लोकान, हाँ इस पूरे इनमें अगर आप 4 एग्जाम्पल देखोगे तो 3 तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहे होंगे, एक ही मैच कर रहा होगा। छात्राः श्लोकान गास्यन्ति, मतलब बच्चे गाना या बच्चे श्लोक गाएंगे, बिकॉज छात्राः बहुवचन है, गास्यन्ति मैच हो रहा है, ये तीनों भी मैच नहीं हो रहे हैं। ये वयम गास्यामः, आवाम गास्यावः एंड यूयम गास्यथः, उसके ऊपर मैच हो रहा है। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। कौन सा लेसन में, कंटके नैव कंटक में ये वाला था सीन। सूर्यास्त समय एका महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, सः इत्युक्ते कः, सिंह, ये सेकंड चैप्टर बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता लेसन से। राकेशः चिंतायाः विषय नास्ति त्वं मालय सह गच्छ, त्वं गच्छ, त्वं लोट लकार का प्रयोग है ये गृहम शून्यम सुक्ताम विना लेसन से आया है। तत्र क्रीडा स्पर्धाः सन्ति आवाम, तो आवाम खादावः ऐसा आता है ना, आवाम खादावः वयम खादामः, तो ये फ्यूचर टेंस में, तो आवाम खेलिष्यावः, सिंपल ही है ना, ज्यादा कठिन तो है नहीं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम संधि विच्छेदम व संधिम कृत्वा लिखा था, तो संधि वाला है इसमें, देखो पहला वाला लास्ट वाला सेम टू सेम है, तो मतलब रॉन्ग है। और तीसरा वाला मैच है, ये आंसर इज सेकंड, अद्य प्लस एवा अद्येव, कौन सी संधि, गुण संधि। सुर प्लस इंद्रः सुरेंद्रः, सुरेंद्रः सुरेंद्रः, फर्स्ट ऑप्शन ओनली सुरेंद्रः इज करेक्ट आंसर। मानवस्य जीवनाय जलम अति प्लस आवश्यकम, अति प्लस आवश्यकम अत्यावश्यकम अस्ति। सु प्लस आगतम स्वागतम, स्वागतम भवताम सर्वेषाम अपूर्वायाः पाठशालायाम, ऑलवेज आई विल से। तो सु प्लस आगतम कौन सी संधि, यण संधि, इसके ऊपर वाली भी यण संधि थी, ऊपर वाली गुण संधि थी। अद्य एव मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव, सहसा प्लस एव सहसैव निश्चिता, गृहम शून्यम सुतामीना से आया है। तो जब भी आपको क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो बीच बीच में संधि का प्रयोग करते हैं। तो मतलब जो भी ग्रामर आता है सब कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर से आता है, ठीक है, बाहर से कुछ नहीं आता है।
उचित कारक विभक्तिम उपपद विभक्तिम, तो उसमें कारक और उपपद विभक्ति दोनों के सवाल पूछे हैं। वनम डैश गृहाणि सन्ति, वनम परितः, ठीक है, वन के चारों ओर क्या है, घर हैं। मार्गम डैश उभयतः, सड़क के दोनों तरफ। देवालयाः सन्ति। विद्यालयम डैश छात्राः सन्ति, विद्यालयम सर्वतः, विद्यालय के सभी और बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चों ने पक्का पुरतः लिखा होगा। पुरतः योग षष्ठी विभक्ति होता है, तब होता विद्यालय से पुरतः छात्राः सन्ति, वो षष्ठी विभक्ति होता तो होता, ये द्वितीय विभक्ति है। कृषकाः डैश अकुर्वन्, कृषि कार्याणि अकुर्वन्, तो फार्मर क्या करते हैं, मतलब किसान क्या करते हैं, कृषि कार्याणि करोति। छात्राः डैश पश्यन्ति, छात्राः नेत्राभ्याम पश्यन्ति, तृतीय विभक्ति है, आंखों से देखते हैं, एक आंख तो है नहीं, तो नेत्राभ्याम, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 है रमेशः, ये प्रकृति प्रत्यय, भ्रमितुम, भ्रम प्लस तुमुन, भ्रमितुम, वेरी इजी। गत्वा, गम प्लस त्वा, गत्वा, त्वा प्रत्यय का एग्जांपल है, गम प्लस त्वा, गत्वा। क्रीतवन्तः, क्रीतवन्तः, क्री प्लस तवतु, क्रीतवन्तः। बालकः पठ प्लस तुमुन, विद्यालयं गच्छति, पठितुम, पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। एंड माता पाकम पक्त्वा, पच प्लस त्वा, पक्त्वा क्या करोति, कार्यालयम अगच्छत्। तो ये हो गया आपका ग्रामर। तो इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं था, समझने वाली बात समझनी चाहिए। क्या करें यार, थक गया गला, प्यास भी लग रही है। अब देखते हैं टेक्स्ट बुक से जो 30 मार्क्स के लिए आता है। तो बहुत सारे स्कूल्स में यही क्वेश्चन पेपर आता है, मतलब ये वाला ही खंड घा ही आता है, ठीक है। वही वो 20 मार्क्स के लिए पूछते हैं या 30 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो जहां पे भी PT2 एग्जामिनेशन होता है वहां पे 20 मार्क्स के लिए ये वाला पार्ट आता है। हम पूरे CBSE में 4 पार्ट्स देते हैं, बट यहाँ पे कुछ स्कूल होते हैं जहां बच्चों को संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती और वो बोलते हैं कि हमें संस्कृत आती ही नहीं है, तो क्या करना है, तो ये उनके लिए। अपठितावबोधनम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु, तो ये आसी चंचलाः सब आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा ही है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बोलता हूँ। कस्य नाम चंचलः आसीत्, व्याधस्य नाम, कस्य व्याधस्य, आप व्याध भी लिखोगे तो चलेगा। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, कुत्र दृष्टवान, वने दृष्टवान, वने जाले दृष्टवान, ठीक है, ठीक है। व्याघ्रः व्याधम किम निवेदयत्, यहां तक लिख दो बिंदास। व्याघ्रः न्यवेदयत् भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। निर्देश अनुसारम उत्तराणि लिखता। जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, संख्यावाची एकः। तो मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी आंसर बोलता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। एकदा सः जनेन तवतु प्रत्ययस्य आगतवान् इज द करेक्ट आंसर। नाट्यांशः, शालिनी कदा पितृगृहम् आगता, ग्रीष्मावकाशे, वो अपने पिताजी के घर आई थी, ठीक है। राकेशस्य का पत्नी का, राकेशस्य पत्नी का अस्ति माला, राकेश की पत्नी कौन थी, माला थी, राइट। अधुना तु किमपि न वाञ्छामि इति का वदति, शालिनी वदति। अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, रात्रौ सर्वे मिलित्वा भोजनं कुर्मः, ये शालिनी इज टेलिंग, ठीक है, दिस लाइन। सा मुखेन किमपि न उक्तवती, तृतीय विभक्ति, मुखेन, तृतीय विभक्ति का एग्जांपल है मुखेन। तदर्थम किम आनयानि, शीतपेयम चायम वा, अव्ययपदम किम, वा, ठीक है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है। गुणाः केषु सद्गुणा भवन्ति, गुणज्ञेषु इज द करेक्ट आंसर। गुणाः कम प्राप्य दोषा भवन्ति, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, निर्गुणम, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, नद्याः कदा अपेयाः भवन्ति, ये वाली लाइन लिख दो, आंसर यही है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। प्राप्य इति पदस्य समानार्थकम पदम आसाद्य, आसाद्य और प्राप्य दोनों का मतलब सेम होता है। श्लोके ते इति केभ्य प्रयुक्तम, श्लोके ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, तो ते इत्युक्ते गुणाः, गुणेभ्यः। मंजूषायाः उचित शब्दान् श्लोकस्य पूर्ति करोतु। तो श्लोकः मार्गे विषमाः प्रखराः च पाषाणाः विद्यन्ते, तो फर्स्ट वन प्रखराः पाषाणाः विद्यन्ते, देन
हिंस्राः घोराः परितः पशवः। तो सेकंड वन मींस हिंस्राः, हिंस्राः इज द आंसर। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, घोराः डैश पशवाः सन्ति कीदृशः परितः, परितः घोराः हिंसाः, sorry see I repeat, first one is prakaraha, second one is parita and third one is हिंस्राः पशवाः सन्ति यद्यपि गमनम सुदुष्करम अस्ति, फोर्थ वन सुदुष्करम तथापि सदैव पुरतो निदेहि चरणम, ठीक है, और लास्ट वन इज निदेहि। तो ये इसके आंसर हो गए। उसके बाद क्या बोला है, रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, मधुमक्षिका का, क्षुधार्तः कस्मात् और कुतः, उपचारार्थम किमर्थम, बलम कम और किम भी लिख सकते हो चलेगा, सर्वकारस्य कस्य, ठीक है। अब घटनाक्रम अनुसार, थोड़ा सा मेरे पास की आंसर नहीं है तो मैं डायरेक्ट पढ़ के ही आंसर बोलूंगा। तो पहला वाला है सेकंड, कस्मिंश्चित् वने खरनकरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म, ये पहला वाला है, ठीक है। सेकंड वन इज सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः किंचिदपि आहारम न प्राप्तवान्, ठीक है। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छा नाम श्रृगालः तत्र आगतवान्, सः च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्पद्धति गुहायां अन्तः गतः दृष्टा न तो बहिरागता। तो फोर्थ वन हो गया। उसके बाद एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यं भविष्यति नूनम एषः कुश। सेवंथ वन, नूनम एषा गुहा स्वामिनः संभानं करोति, ठीक है, ये वाला नूनम एषा गुहा स्वामिनः सम्मानं करोति परंतु मद्भयात् किंचिदपि न वदति, ठीक है। तदा अहम अस्य आह्वानं करोमि सः किं भविष्यति मम एवं सः बिले भविष्य मम भोज्यं भविष्यति। तो वेरी इजी है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, सेकंड चैप्टर से आया है। लास्ट वन, वाक्येषु रेखांकित पदानां विलोम पदानि स्वकीयं परकीयं, सो इजी। चिंतिता शालिनी भातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे, सर्वं चिंतिता, दुखिता, चिंता, उदासीता, उदासीना, नो 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 सॉरी विलोम पद लिखना है ना, प्रसन्ना, मैंने सोचा समानार्थक है, अंधकारः प्रकाशः। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। सब्सक्राइब जरूर कर देना, पहले बोल रहा हूँ, बहुत सारे तो भाग्य होंगे। आपको इसका सैंपल पेपर आपको लिंक पे मिल जाएगा, आप लिंक वहां से डाउनलोड कर सकते हो। की आंसर और एक वीक के बाद अपलोड करूंगा। बाकी आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में आके पूछ सकते हो, और आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना है और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए ये वीडियो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। क्यों यूजफुल होने वाला है, क्योंकि PT2 एग्जामिनेशन एंटायर कर्नाटका, बेंगलुरु, इंडिया में शुरू हो चुके हैं, और इसके लिए मैं ट्रिक बोल चुका हूं। इसका चित्र लेखन का वीडियो आपको, पत्र लेखन का वीडियो भी आपको अपूर्वा की पाठशाला में मिल जाएगा। एवरीथिंग इज देयर इन अपूर्वा की पाठशाला, आपको बस आना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।